हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म में जो लोकोमोशन होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से होता है, जिसे हम आज की क्लास में समझेंगे। ये आज की क्लास का कंटेंट है, एक बार आप जल्दी से रीड कर लीजिए, देन हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। इकाइनोडर्मेटा शब्द दो ग्रीक वर्ड्स इकाइनोस और डर्मा से मिलकर बना है। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी यानी कि कांटे, और डर्मा का मतलब होता है स्किन। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाता है जिनके स्किन पर हमें स्पाइन देखने को मिलेंगे। इस फाइलम में स्टारफिश, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर जैसे मराइन एनिमल्स शामिल होते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि इकाइनोडर्मेटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वह केवल और केवल मराइन इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे। चलिए हम इसे एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअल में इनके स्किन में हमें स्पाइन जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला एग्जांपल है स्टारफिश। स्टारफिश के स्किन में आपको ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये स्पाइन है। उसी प्रकार से सेम सी अर्चिन में हम देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर हैं जो कि लॉन्ग दिखाई दे रही हैं, ये इनके स्किन में प्रेजेंट स्पाइन है। और सी कुकुम्बर में भी ये स्पाइन जो होते हैं नज़र आते हैं। इस प्रकार से इकाइनोडर्मेटा के जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके स्किन में हमें स्पाइन जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसी कारण इस स्पाइनी स्ट्रक्चर के कारण ही इस फाइलम का नाम जो है इकाइनोडर्मेटा रखा गया है। ये एनिमल्स अपने एक स्पेशल और कॉम्प्लेक्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। यह सिस्टम इनका प्राइमरी सर्कुलेटरी और लोकोमोटरी सिस्टम होता है। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सर्कुलेशन होता क्या है। सर्कुलेशन का मतलब होता है एक पॉइंट से फ्लूइड का मूवमेंट स्टार्ट होना और वापस उसी पॉइंट पर आ जाना सर्कुलेशन कहलाता है। जब हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें वाटर का सर्कुलेशन होगा, और ये वाटर का सर्कुलेशन जो होता है वह इनके डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे लोकोमोशन हो गया, रेस्पिरेशन और एस्किरेशन जैसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होती हैं वह हेल्प करती हैं। जब हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो जनरली इसे हम स्टारफिश के में पाए जाने वाले वाटर वेस्कुलर सिस्टम की स्टडी करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है हमेशा स्टारफिश में पाए जाने वाले वाटर वेस्कुलर सिस्टम के ही पूछता है। देखिए, जब हम स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर जो है इनके आर्म्स के स्ट्रक्चर हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि इसमें 5 आर्म्स हैं, वैसे इसमें 5 स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, और सेंटर का स्ट्रक्चर ये हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे इसे हम ब्रीफ में समझ लेते हैं, क्योंकि आगे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम को डीपली स्टडी करेंगे। देखिए, मैड्रीपोराइट एक पोर होता है जिसके थ्रू वाटर इनके बॉडी में इंटर करता है। मैड्रीपोराइट से वाटर इस प्रकार के एस शेप के कैनाल, जिसे हम स्टोन कैनाल कहते हैं, इसमें पहुँचेगा। फिर देन ये रिंग कैनाल में आएगा, और रिंग कैनाल में आने के बाद ये जो इनके आर्म्स होते हैं उनमें चले जाते हैं, और आर्म्स के थ्रू ये फर्स्ट लेटरल कैनाल में जाएंगे, देन ये ट्यूब फीट में आ जाते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा फाइलम के ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला एक स्पेशलाइज्ड हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक सिस्टम कहने का मतलब ये है कि जैसे फ्लूइड से प्रेशर जनरेट किया जाता है उसे हम हाइड्रोलिक सिस्टम कह देते हैं, जो कैनाल्स और ट्यूब फीट के सीरीज से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। आपको इसमें डिफरेंट टाइप के कैनाल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे रिंग कैनाल हो गया, रेडियल कैनाल हो गया, और ट्यूब फीट जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं, और इनके सीरीज से जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम वाटर प्रेशर के जरिए मूवमेंट और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लोकोमोशन इन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में लोकोमोशन एक मूवमेंट मैकेनिज्म है जो इन ऑर्गेनिज्म को मूव करने, फूड कलेक्ट करने और प्रेडिएटर से बचने में मदद करता है। इस मूवमेंट का प्राइमरी सोर्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम और ट्यूब फीट के कोऑर्डिनेटेड एक्शन से होता है। चलिए अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम पहले समझ लेते हैं, देन हम लोकोमोशन मैकेनिज्म को समझेंगे।
वाटर वेस्कुलर सिस्टम कि जब हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा में तो हमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है मैड्रिपोराइट, ये वाली स्ट्रक्चर मैड्रिपोराइट है। ये एक छोटा सा पोरस प्लेट होता है, बिल्कुल ये जो आटा छानने की छलनी होती है ना, सेम उसी के समान ये स्ट्रक्चर होती हैं जो एनिमल के डॉर्सल साइड पर होते हैं। डॉर्सल साइड कहने का मतलब ये है जैसे हमारा चेस्ट वाला साइड है वो क्या हो गया, वेंट्रल साइड हो गया, और हमारा जो बैक साइड है वह डॉर्सल साइड कहलाते हैं। वैसे इन ऑर्गेनिज्म के जो बैक साइड है वह डॉर्सल साइड है, उसी साइड पर मैड्रिपोराइट प्रेजेंट होता है। यहीं से वाटर जो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इंटर करता है। मैड्रिपोराइट से वाटर जो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इंटर करेगा। नेक्स्ट है स्टोन कैनाल। मैड्रिपोराइट से पानी स्टोन कैनाल के थ्रू रिंग कैनाल में पहुंचता है। ये कैनाल कैलकेरियस वॉल से कवर्ड होती है। देखिए ये वाला जो एस शेप में दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, इसे हम स्टोन कैनाल कहते हैं। मैड्रिपोराइट और ये रिंग कैनाल है जो कि रिंग के समान दिखाई दे रहे हैं। मैड्रिपोराइट से वाटर को रिंग कैनाल तक पहुंचाने का काम जो है स्टोन कैनाल के द्वारा किया जाता है। और स्टोन कैनाल का जो वॉल होता है वो कैलकेरियस होता है, यानी कि चॉक लाइक वॉल से बना होता है जो कि इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट है रिंग कैनाल। ये वाली स्ट्रक्चर जो है जो रिंग के समान दिखाई दे रहे हैं इसे हम रिंग कैनाल कहते हैं। यह सेंट्रल पार्ट में एक सर्कुलर कैनाल होती हैं जो इकाइनोडर्मेटा के बॉडी के सेंटर में होती हैं। ये सिस्टम के अदर पार्ट्स में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं, यानी कि डेफिनेटली इनके आर्म्स में ही जाएंगे वाटर इसके बाद, तो सिस्टम के जो अदर पार्ट्स हैं उनमें वाटर को सर्कुलेट करने का काम जो है ये रिंग कैनाल करती हैं। जो कि स्टार फिश की बात करते हैं तो इनके सेंटर में प्रेजेंट होती है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी ये रिंग कैनाल जो है वो पाई जाएंगी इकाइनोडर्मेटा के, और वो भी सेंटर में प्रेजेंट होंगे। थोड़ा सा जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है सभी ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है पोलियन वेसिकल्स या स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये आप देख रहे हैं थैले के समान स्ट्रक्चर होती हैं पोलियन वेसिकल्स, जो पानी को स्टोर करने और वाटर प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती हैं ताकि सिस्टम में प्रेशर स्टेबल रहे, और इसी प्रेशर के थ्रू जो डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमें देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा जो पोलियन वेसिकल्स होते हैं वो रिंग कैनाल से ही अटैच होते हैं। नेक्स्ट है टाइडमैन्स बॉडी। टाइडमैन्स बॉडी जो है इसकी जो डिस्कवरी थी वो टाइडमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसका नाम जो है टाइडमैन्स बॉडी का कहा गया। यह आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं रिंग कैनाल में, इसे हम टाइडमैन्स बॉडी कहते हैं। यह स्मॉल ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो रिंग कैनाल के साथ अटैच्ड होते हैं। यह वाटर वेस्कुलर सिस्टम में फिल्टरिंग और इम्यून फंक्शंस में रोल प्ले करते हैं। देखिए जो रिंग कैनाल में जो वाटर आए रहते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक मटेरियल होने के चांसेस रहते हैं। उन टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर करने का काम जो है टाइडमैन्स बॉडी जो है करती हैं, ताकि आगे जो वाटर है वो शुद्ध रूप से या फिर विथआउट टॉक्सिक मटेरियल के साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुँचे। नेक्स्ट है रेडियल कैनाल्स। रिंग कैनाल के या रिंग कैनाल से वाटर रेडियल कैनाल्स में जाता है जो इनके आर्म्स में एक्सटेंड होती हैं। ये आप देख रहे हैं एक सीधी लाइन जो इनके आर्म्स में प्रेजेंट है, इस वाले कैनाल को हम कहेंगे रेडियल कैनाल। नेक्स्ट है लेटरल कैनाल्स। रेडियल कैनाल से वाटर लेटरल कैनाल्स में इंटर करता है जो ट्यूब फीट के साथ कनेक्टेड होती हैं। थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। ये वाली जो सीधी लाइन जो थी आर्म में एक्सटेंड हुई थी ये रेडियल कैनाल है, और ये वाला पोर्शन ट्यूब फीट है। रेडियल कैनाल और ट्यूब फीट को आपस में कनेक्ट करने वाला काम जो है वो लेटरल कैनाल करते हैं, क्योंकि ये रेडियल कैनाल के लेटरल पोर्शन में प्रेजेंट है, दोनों ओर प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इसे लेटरल कैनाल कहा गया है। नेक्स्ट है ट्यूब फीट। ये वाली स्ट्रक्चर जो होती हैं ट्यूब फीट होती हैं। जब हम स्टार फिश के बॉडी में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें ट्यूब फीट जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। इनकी संख्या हज़ारों में होती हैं, और ये मेनली लोकोमोशन में हेल्प करती हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम की सहायता से। ट्यूब फीट में जनरली 3 मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जब हम एक ट्यूब फीट की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, और इसमें हमें 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है एम्पुला। ट्यूब फीट का
अपर पार्ट एम्पुला कहलाता है। ये वाला पार्ट जो है एम्पुला कहलाएगा, जहाँ पर वाटर जो होती हैं स्टोर होती हैं और पुश करता है वाटर को। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पोडियम। ट्यूब फीट का बीच वाला हिस्सा जो बॉडी के बाहर निकला होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है पोडियम कहलाता है और ये बॉडी के बाहर निकला होता है। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, थोड़ा सा ये जूम स्ट्रक्चर है स्टार फिश का आर्म्स का। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये पोडियम कहलाता है और ये आप देख सकते हैं बॉडी के बाहर इनके निकला हुआ है। सरफेस से कांटेक्ट करके मूवमेंट और फूड कलेक्शन में मदद करता है। नेक्स्ट है सकर। ट्यूब फीट के नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सकर कहलाता है, जो सरफेस से अटैच होता है। संक्शन से स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाता है जो मूवमेंट और फूड हैंडलिंग में यूज़फुल होता है। चलिए ये हो गया वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए एक बार और इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। सबसे पहले मेड्रीपोराइड से वाटर एंटर किया, देन एस शेप के कैनाल जिसे हम स्टोन कैनाल कहते हैं, इसके थ्रू वाटर जो होती हैं रिंग कैनाल में जाती हैं। या आप इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि मेड्रीपोराइड और रिंग कैनाल को आपस में जोड़ने वाले कैनाल को हम स्टोन कैनाल कहते हैं करके लिख लीजिएगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देन वाटर रिंग कैनाल से होते हुए रेडियल कैनाल में जाती हैं, जो कि प्रत्येक आर्म में एक एक आपको प्रेजेंट होंगी। देन ये जो रेडियल कैनाल होती हैं लेटरल कैनाल के थ्रू ट्यूब फीट में ओपन होते हैं। इस प्रकार से वाटर जो होता है इनके बॉडी में सर्कुलेट होता है और इस सर्कुलेशन में जो लोकोमोशन होता है उसमें हेल्प मिलता है। चलिए अब लोकोमोशन के मैकेनिज़्म को समझ लेते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम से लोकोमोशन कैसे इनको हेल्प मिलते हैं। इकाइनोडर्मेट्स का मूवमेंट उनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम और ट्यूब फीट के कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप होता है एक्सटेंशन। जब वाटर एम्पुला में भरता है, ये वाला पोर्शन एम्पुला है, ये हमने देखा, ये देखिए ट्यूब फीट का साइज़ बढ़ जाता है और वह एक्सटेंड हो जाती है। देखिए एम्पुला में वाटर भरने से जो पोडियम वाला हिस्सा होता है ना, इसकी साइज़ बढ़ जाती है। जैसे कि हम बलून की बात कर लेते हैं, बलून में अब हवा भरते हैं तो हवा भरने की वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है। वैसी सेम चीज़ें जब इनके पोडियम में वाटर भरता है तो इनकी जो पोडियम वाला हिस्सा है जो कि इनके बॉडी के बाहर होता है उनमें एक्सटेंशन हमें देखने को मिलती है और इनके बॉडी में इस प्रकार से सकर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं नीचे में जो ट्यूब फीट है उसमें। और ये सकर जो होता है वो किसी भी सरफेस पर ग्रिप बना लेता है। नेक्स्ट देखिए ग्रिप। एक्सटेंड ट्यूब फीट सरफेस को पकड़ लेती हैं। सरफेस पर ग्रिप बनाने के लिए ट्यूब फीट के एंड में संक्शन कप्स जिसे हम सकर कहते हैं जो सरफेस पर अटैच हो जाती हैं। ये वाली जो सकर वाला पोर्शन है ये सरफेस पर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। जब वाटर एम्पुला से रेडियल कैनाल में वापस जाता है ट्यूब फीट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। देखिए अब इस एम्पुला में जो वाटर आया था ये वाटर जो है लेटरल कैनाल से होते हुए वापस रेडियल कैनाल में चला जाता है, जिससे एम्पुला में जो वाटर फिल था वो खाली हो जाता है। अब खाली होने की वजह से क्या होगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे आपने बलून का एग्जांपल लिया था, जब उसमें हमने हवा भरा था तो वो क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ। जब हवा को निकाल देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। वैसे ही इनमें जब वाटर को एम्पुला से निकाल दिया जाता है यानी कि रेडियल कैनाल में वापस चला जाता है तब ट्यूब फ्लूइड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, चूँकि ये सरफेस से अटैच है तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से और सरफेस में अटैच होने की वजह से धीरे धीरे इसमें मूवमेंट आपको नज़र आएंगे। रिलैक्सेशन एंड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्यूब फीट अपने रिलैक्स पोजीशन में वापस आती हैं। जब ट्यूब फीट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ग्रिप छोड़ती हैं, ऑर्गेनिज्म आगे मूव कर सकता है। वाटर प्रेशर चेंजेस ट्यूब फीट को एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये जो मैकेनिज़्म है सभी ट्यूब फीट जितने भी होंगे आर्म्स में प्रेजेंट उनमें एक साथ होगा या एक कोऑर्डिनेट मैनर में होगा, जिसकी वजह से ये सरफेस से बार बार अपने सकर के माध्यम से अटैच करेंगे और डिटैच करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे।
नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ लोकोमोशन इन इकाइनोडर्मेटा। फर्स्ट सिग्निफिकेंस है फीडिंग। लोकोमोशन के जरिए ये ऑर्गेनिज्म फूड के पास जा सकता है या अपने प्रे को कैप्चर कर सकता है। देखिए इनमें जो ट्यूब फीड होता है इनकी मदद से ये अपने जो फूड होते हैं, जैसे इनका प्राइमरी फूड जो होता है वो मोलस्कस होते हैं, इसमें क्लैम्स हो गए और स्नेल्स हो गए वे शामिल होते हैं। इनको क्या करेंगे, ये अपने जो ट्यूब फीड हैं इसकी हेल्प से अपने जो माउथ है वहाँ तक ले आते हैं, पकड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार से और अपना फीडिंग करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। लोकोमोशन की मदद से ये प्रेडिएटर से बचने के लिए अपनी जगह बदल सकते हैं या फिर डिफेंसिव पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। कुछ इकाइनोडर्म्स जैसे स्टारफिश अपनी जगह बदलकर फेवरेबल कंडीशन में अपने एग और स्पर्म रिलीज करते हैं जिससे रिप्रोडक्शन होती है। क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में जो रिप्रोडक्शन होती हैं वो हमें दोनों प्रकार के देखने को मिलता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन के लिए ये सूटेबल इन्वायरमेंट में जाने के लिए लोकोमोशन करते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। वाटर वस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स फीचर है जो उनके लोकोमोशन, फूड कलेक्शन और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जैसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम का प्राइमरी रोल लोकोमोशन होता है जहां ट्यूब फीड वाटर प्रेशर से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सरफेस को ग्रिप करते हैं और ऑर्गेनिज्म को मूव करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय रपर्ट एंड बार्न्स, मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स बाय R.L. कोटपाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।